आज हमारे पास एक थ्रिलर कहानी के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। सोचिए, जयपुर शहर के नीचे छिपा एक सदियों पुराना रहस्य, एक ऐसी प्राचीन तकनीक जिसे एक तबाही मचाने वाले हथियार में बदला जा सकता है। और इन सबके बीच एक खतरनाक साजिश। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई भागदौड़ वाली कहानी नहीं है, ये दिमागी खेल की कहानी है। हाँ। इसमें रणनीति है, धोखा है और किरदारों की साइकोलॉजी है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर किरदार, मतलब हीरो हो या विलेन, वो अपने मकसद के लिए कैसे सोचता है। चलिए, तो फिर इस शतरंज के बिसात को समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है जयपुर यानी पिंक सिटी से। लूनिया और प्रोफेसर विमल वो जंगल से किसी तरह बचकर शहर तो पहुंच गए हैं, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है। हाँ, अब उनके हाथ एक पुरानी पांडुलिपि लगी है और इसमें रक्षा नाम की एक तकनीक का जिक्र है। उन्हें इसका कोड तोड़ना है। और जैसे ही ये कोड टूटता है, कहानी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। मतलब टेंशन एकदम से बढ़ जाती है। अच्छा। प्रोफेसर विमल को पता चलता है कि रक्षा वो सिर्फ सिंचाई के लिए बना कोई पुराना सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या है? उसके डिजाइन में बस एक छोटा सा बदलाव करके उसे एक डूम्सडे डिवाइस बनाया जा सकता है। एक ऐसा सोनिक हथियार जो 50 किलोमीटर के दायरे में 50 किलोमीटर? हाँ, 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सारे बांधों को एक साथ तोड़ सकता है। मतलब एक भयानक बाढ़। बाप रे, यानी एक झटके में पूरे शहर को डुबोने की ताकत। एग्जैक्टली। तो जैसे ही लोनिया को इस खतरे का पता चलता है, वो फौरन उस डिजाइन की जानकारी को एक माइक्रो एसडी कार्ड में कॉपी कर लेता है और उसे अपनी जैकेट की लाइनिंग में छिपा लेता है। बहुत स्मार्ट मूव। यहाँ से उसका मिशन एकदम साफ हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। अब उसके 3 लक्ष्य बन जाते हैं। हाँ, और लक्ष्य भी बहुत सोचे समझे हुए हैं। पहला, रक्षा के डिजाइन को समझना, जो हो चुका। दूसरा, डॉक्टर अर्जुन नाम्बियार को ढूंढना, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। और तीसरा, 3 बेल्स नाम के उस संगठन का पर्दाफाश करना जो ये सब कर रहा है। और नाम्बियार को ढूंढने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो अखबार वाला किस्सा। हाँ, लूनिया को एक लोकल अखबार में एक एन्क्रिप्टेड विज्ञापन मिलता है जो असल में नाम्बियार का ही एक गुप्त संदेश होता है, जिसमें आमेर किले के पास एक बावड़ी में मिलने के लिए कहा गया है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्या वो सच में मदद मांग रहा है या ये कोई जाल है? यही तो सवाल है। लूनिया के नजरिए से सोचिए, उसके पास कोई और रास्ता है भी नहीं। सही बात है। लेकिन वो जानता है कि ये जाल हो सकता है, और इसीलिए वो एक पत्रकार मालिनी शर्मा को भी वहां बुलाता है। ये उसका पहला बैकअप प्लान है। अच्छा, कि अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो कम से कम कहानी बाहर आ जाएगी। वो सिर्फ अपनी जान नहीं, मिशन पूरा करने की सोच रहा है। तो ठीक है, अब हम पहुंचते हैं आमेर किले के पास उस बावड़ी पर, पन्ना मीना का कुंड। ये जगह अपने आप में बड़ी दिलचस्प है ना? बिल्कुल। अपनी भूल भुलैया जैसी सीढ़ियों के लिए जानी जाती है। एक तरह से ये जगह कहानी के उलझे हुए जाल को ही दिखाती है। और जैसा कि लूनिया को शक था, ये एक जाल ही निकलता है। मालिनी और लूनिया के साथ वहां डॉक्टर नाम्बियार भी पहुंचते हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे 3 बेल्स की वही महिला एजेंट है जिससे लूनिया पहले भी मिल चुका है। हाँ, और नाम्बियार बुरी तरह डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया गया है। और यहीं पर सीन बहुत तेजी से बदलता है। एजेंट के हावी होते ही लूनिया की दिमागी फुर्ती देखने लायक है। वो एक पल में 2 काम करता है। पहला, वो अपनी जैकेट जिसमें सबूत वाला एसडी कार्ड छिपा है, उसे पत्रकार मालिनी की ओर उछाल देता है। ये उनकी दिमागी रणनीति का पहला बड़ा उदाहरण है। लड़ने के बजाय उसने इन्फॉर्मेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, और लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। बिल्कुल। उसने अपने तीसरे लक्ष्य यानी 3 बेल्स को बेनकाब करने वाले सबूत को सुरक्षित कर दिया। अब अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी सच बाहर आ सकता है। और दूसरा काम तो और भी ड्रामेटिक था। वो गोली चलाकर बावड़ी की पुरानी लकड़ी की चरखी को तोड़ देता है, जिससे रस्सी और बाल्टी जोरदार आवाज के साथ पानी में गिर जाती है। हर तरफ भगदड़, केओस। ये सिर्फ केओस नहीं है, ये कंट्रोल्ड केओस है। उसने सबका ध्यान भटका दिया। और इस भगदड़ का फायदा उठाकर लूनिया और नाम्बियार दोनों बावड़ी के अंधेरे पानी में कूद जाते हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग दिशाओं में। और लूनिया चिल्लाकर मालिनी को भागने और खबर फैलाने के लिए कहता है। यहाँ से कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब पीछा जयपुर की गलियों में नहीं, बल्कि उसके नीचे सदियों पुराने गुप्त रास्तों में होगा। बावड़ी के ठंडे गहरे पानी के नीचे लूनिया को एक दरार दिखती है, जहां से नाम्बियार गायब हुआ था। ये एक इंसानों का बनाया रास्ता लगता है। और ये कोई आम सुरंग नहीं है।
लूनिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे टूटे हुए पत्थर पर एक नक्काशी दिखती है, एक हाथी जो एक पहिया खींच रहा है। अच्छा। उसे तुरंत समझ आता है कि ये रक्षा के शुरुआती प्रोटोटाइप का डिजाइन है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। इसका मतलब ये सुरंग सिर्फ भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि रक्षा के केंद्र तक ले जाने वाला एक गुप्त मार्ग है। बिल्कुल। और इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। लूनिया को एहसास होता है कि वो शिकारी नहीं, बल्कि शिकार बन चुका है। हाँ, उसे अपने पीछे पानी के छपाकों की आवाज आती है। 3 बेल्स की एजेंट भी सुरंग में दाखिल हो चुकी है। ये एक क्लासिक नैरेटिव तकनीक है, जिसे द रिवर्सल कहते हैं। जब हीरो को लगता है कि वो कंट्रोल में है, तभी पासा पलट जाता है। सही है। इससे टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अब लूनिया को ना सिर्फ नाम्बियार को पकड़ना है, बल्कि खुद को भी बचाना है। आखिरकार वो नाम्बियार तक पहुंच जाता है। वो एक बड़े से लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ नाम्बियार का असली चेहरा सामने आता है। क्या करता है वो? वो कबूल करता है कि रक्षा को हथियार बनाने का विचार उसी का था, 3 बेल्स का नहीं। अरे! वो सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि डर के जरिए अपनी विरासत बनाना चाहता था। वो सिर्फ एक डरा हुआ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि कहानी का असली मास्टरमाइंड है। उसका मोटिवेशन पैसा या ताकत नहीं, बल्कि घमंड है। बिल्कुल। और फिर धोखे की एक और परत खुलती है। नाम्बियार दरवाजा खोलता है और अंदर रक्षा का कंट्रोल सेंटर है। तो पता चलता है कि नाम्बियार को सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए लूनिया की जरूरत थी, क्योंकि पांडुलिपि का जरूरी हिस्सा, जो चाबी की तरह काम करता है, वो लूनिया के पास था। उसने 3 बेल्स को भी धोखा दिया। और ठीक इसी पल एजेंट उनके ठीक पीछे पहुंच जाती है। अब वे तीनों एक बंद जगह में हैं, एक क्लासिक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर है। वे एक बहुत बड़े गोलाकार भूमिगत कमरे में है। ये रक्षा का दिल है। चारों तरफ विशाल मशीनें, गियर और प्रेशर गेज। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि एजेंट सीढ़ियों से नहीं आ रही। वो रखरखाव के लिए बने गुप्त पानी के चैनलों से आ रही हैं। वो उन्हें घेर रही हैं। ये एक बेहतरीन टैक्टिकल मूव है। हाँ, वो सीधे रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रही। लूनिया समझ जाता है कि इस बड़े से कमरे में खुली लड़ाई का मतलब मौत है। तो वो क्या करता है? वो अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है, उसका दिमाग। वो नाम्बियार से मशीनरी के कमजोर हिस्सों के बारे में पूछता है। हाँ, अपने दुश्मन से ही जानकारी निकलवाता है। उसे पता चलता है कि सेंट्रल गियर असेंबली का पीतल का गवर्नर सबसे नाजुक हिस्सा है, जो मुख्य प्रेशर पॉइंट है। उसे निशाना बनाने से या तो चैनल सील हो जाएगा या फिर पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। एक बहुत बड़ा जुआ है ये। बिल्कुल। लूनिया अंधेरे में छुपकर सही मौके का इंतजार करता है। और फिर एजेंट एक परछाई की तरह कमरे में दाखिल होती है। जैसे ही वो लूनिया के ठीक नीचे से गुजरती है, लूनिया उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात होती है। वो गोली नहीं चलाता। नहीं, वो पांडुलिपि के पत्थर वाले हिस्से को, जो एक चाबी की तरह है, पूरी ताकत से सीधे उस पीतल के गवर्नर पर दे मारता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उसने सबूत और चाबी दोनों को क्यों कुर्बान कर दिया? क्योंकि एजेंट को उम्मीद थी कि वो या तो भागेगा या लड़ेगा। उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि लूनिया सिस्टम को ही तबाह कर देगा। ये एक कुर्बानी वाला दाव था। उसने मशीन को कंट्रोल करने की चाबी तो खो दी, लेकिन उसने एजेंट से उसका हथियार छीन लिया और खुद के लिए एक मौका बना लिया। और उसका ये दाव काम कर जाता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। हाँ, मशीन एक्टिवेट तो होती है, लेकिन कमरे में पानी नहीं भरता। तो क्या होता है? अत्यधिक दबाव के कारण एक गुप्त हाइड्रोलिक रिलीज सिस्टम खुल जाता है। जमीन में लगा एक भारी गोल पत्थर का पैनल ऊपर की ओर उछलता है और उसके नीचे एक नया वर्टिकल शाफ्ट खुल जाता है। भागने का एक नया रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ये किस्मत और रणनीति का एक बेहतरीन मेल है। और लूनिया एक पल भी नहीं गवाता। वो तुरंत नाम्बियार को उस नए शाफ्ट में धकेलता है और एजेंट के पहुंचने से ठीक पहले भारी पत्थर का दरवाजा वापस बंद कर देता है। वो बच तो गए हैं, लेकिन अब वे जयपुर के नीचे एक और अनजान गहरे हिस्से में कैद हैं। तो अंत में लूनिया 3 बेल्स के एजेंट को कम से कम कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाता है। रक्षा का रहस्य उजागर हो चुका है, क्योंकि पत्रकार के पास सबूत हैं। और उसे बनाने वाला डॉक्टर नाम्बियार अब लूनिया का बंधक है। एक तरह से उसने अपने तीनों लक्ष्य पूरे कर लिए। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है। बिल्कुल। सोचिए, पांडुलिपि की चाबी, जो मशीन को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका थी, वो अब नष्ट हो चुकी है। सही बात है।
लूनिया और नाम्बियार एक अनजान जगह पर फंसे हुए हैं और एक खतरनाक एजेंट अभी भी उनका पीछा कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है, जब आपके पास हथियार बनाने वाला शख्स तो हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने की चाबी ना हो, तो क्या ये आपकी ताकत है या एक नई कमजोरी? लूनिया ने खुद को बचाया है या अनजाने में एक और भी गहरे जाल में फंसा लिया है?